साहब हम जा रहे हैं गुड़िया को स्कूल छोड़ने के लिए। विभोर, गुड़िया, मालकी ने कुछ डाला है क्या बैग में? हाँ मम्मा, मुझे भी लग रहा है। ये इतने सारे पैसे ये हमारे तो नहीं है। एक काम करते हैं, मालकिन के बैग में डाल देते हैं। रुक जाओ। विभोर, ये चोर ना यहाँ से चोरी करके भाग रहे थे। तुम्हें याद है तुम्हारी अलमारी से 2 लाख रुपए गायब है पिछले 3 दिनों से, जिसे तुम हर जगह ढूंढ रहे हो। वो और कहीं नहीं है बल्कि इन लोगों के पास है। इसने पैसे तुम्हारी अलमारी से चोरी किए और अब यहाँ से भाग रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। नहीं मेम साहब, हम क्यों चोरी करेंगे? 2 साल से आपके घर पर काम कर रहे हैं, खाना पीना सोना उठना सब यहीं पर है हमारा, तो चोरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आज तक आपके घर से एक भी सामान चोरी नहीं हुआ है हमारे रहते हुए, तो आपको कैसे लग गया कि हम आपके घर से पैसे चुरा कर चले जाएंगे? सही कह रही हो। वैसे भी चोर अपने मुंह से कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उसने चोरी की है। विभोर, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसने ही चोरी की है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है या इस नौकरानी की बात पे? और वैसे भी ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, इन्हें जहाँ चोरी करने का मौका मिलता है ना वहां से चोरी करते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ऐश्वर्या, आराम से बात करो। कमला हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। और अगर तुमने इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाया है तो कोई बात होगी तभी तुम ऐसा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन फिर भी थोड़े शब्दों का इस्तेमाल सही से करो, एकदम से चोर बोल देना भी ठीक नहीं है। कमला देखो, अगर तुमने चोरी करी है पैसों की तो तुम सच सच मुझे बता दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शायद पैसों की जरूरत होगी तो तुमने ऐसा कदम उठा लिया होगा। अगर ऐसी बात है तो हम बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है? ऐश्वर्या किसी को कुछ नहीं बताएगी और ये बात यहीं दब जाएगी। लेकिन पहले तुम सच बताओ, क्या तुमने सच में 2 लाख रुपए चुराए हैं? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। हमें तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर कोई पैसे भी रखे हैं। और सच बताएं तो अगर आपके कहीं पैसे भी रखे होते हैं ना, हम उनको देखते भी नहीं है, अपने काम में मगन रहते हैं हम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेम साहब को क्यों लग रहा है कि हमने कोई पैसे चुराए हैं। यकीन कीजिए साहब, अपना काम हम पूरी ईमानदारी से करते हैं, बहुत मन लगाकर करते हैं। चोरी का तो दूर दूर तक कभी ख्याल भी नहीं आया हमारे दिमाग में। आप हमारी बेटी के लिए इतना करते हैं, उसके स्कूल की फीस, उसके यहाँ पे रहने सहने का, कपड़ों का सब करते हैं, तो हमारे पास तो कोई कारण ही नहीं है ना यहाँ से चोरी करके भागने का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विभोर। तुम एक चोर से पूछ रहे हो कि उसने चोरी की है या नहीं। ऑब्वियस है ना, वो मना ही करेगी। वो थोड़ा ना अपने मुंह से एक्सेप्ट करेगी कि उसने चोरी की है। देखो विभोर, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि ये नौकरानी ना 1% भी भरोसे लायक नहीं है। ये पक्का किसी न किसी दिन इस घर में चोरी करके रहेगी। और देखो, कर दिया इसने कांड, और करो भरोसा इसके ऊपर। तुम्हें कितनी बार मना किया था कि ऐसे रोड से उठा के किसी को भी घर के अंदर मत लेके आओ, लेकिन तुम इसे घर में लाए, इसकी बेटी को घर में लेके आए। ऐसा क्यों किया तुमने? अब कर दी ना इसने घर में चोरी। आज चोरी करिए, कल मर्डर करके भाग जाएगी, तो क्या कर लोगे तुम? ऐश्वर्या ऐसे नहीं होता है। वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, हमारे ही घर में रहती है, हमारे लिए सेवा करती है। उसकी बच्ची को हम अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। हम ऐसे एकदम से इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हमें उसका पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा ना। और जब तक ऐश्वर्या ये साबित नहीं हो जाता कि कमला ने चोरी करी है तो हमें ऐसा इल्जाम लगाना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें डाउट है तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं ना, लेकिन इल्जाम लगाना इस तरह से ठीक नहीं है। कल को तुम पे कोई इस तरह से इल्जाम लगा दे, मुझे गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ही वो भी हमारी फैमिली मेंबर है, भले ही वो नौकर है, लेकिन हम उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं उसको अपनी बहन जैसे मानता हूँ, तो इतनी आसानी से मैं चोरी का इल्जाम उस पर नहीं लगने दूंगा। कमला देखो, ऐसा है कि हम इस सिचुएशन का ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तुम्हारी मालकिन का कहना है कि तुमने चोरी करी है, तुम कह रही हो चोरी नहीं हुई है, तो दोनों अपना अपना पक्ष रखो, दोनों अपने अपने तरह के सबूत दे दो कि किसने चोरी करी है किसने नहीं करी है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। पागल हो गए हो विभोर? एक नौकरानी से बैठ के बात करोगे और सॉल्यूशन निकालोगे तुम? इतना गिरा नहीं है अभी हमारा स्टैंडर्ड कि इन जैसों के मुंह लगना पड़े हमें। अरे मैं तो कहती हूँ तुम पुलिस को फोन करो और करो इसे पुलिस के हवाले। 2 डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के तो खुद सारा सच बोल देगी। तुम पुलिस को फोन करो और इस चोर को अंदर भिजवाओ। ऐश्वर्या शांत हो जाओ, मैं करवा रहा हूँ बैक चेक। देखो कमला, तुम्हारी मालकिन ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। मैं इसकी बात को भी टाल नहीं सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो। अगर तुम्हारी नजरों में तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं करी है, तो तुम्हें अपनी बेटी का बैग चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है? तुम बैग चेक करा दो ना और गलत साबित कर दो अपनी मालकिन को, और फिर मुझे भी ये बात जान के रिलीफ मिलेगा कि चलो मेरे घर की नौकरानी चोर नहीं है। फिर मैं भी बाहर जाके कहीं ढूंढूंगा कि किसने पैसे चुराए हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। तो प्लीज तुम फटाफट से बैग चेक करा दो। गुड़िया की कसम खा के कह रहे हैं, हमारे जुने में हमारी गुड़िया के अलावा कोई भी नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं की है, कोई पैसे नहीं चुराए हैं हमने।
मेम साहब आपको क्यों लगता है कि हमने पैसे चुराए हैं? देखो विभोर, इनके ड्रामों में मत फंसो तुम। इन लोगों को ना बहुत अच्छे से ये सब ड्रामे करने आते हैं। बेटी की कसम, ये वो, अभी 4 जनों की कसम और खा लेगी। मैं तो कहती हूँ हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तुम इसकी बेटी का बैग चेक करो, अभी इसमें से सारे पैसे निकल आएंगे। जो इसने कपड़े पहने उसमें इसके पास पॉकेट तो है नहीं, और वैसे भी 2 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, अपनी पॉकेट में रख नहीं पाएगी। पक्का इसने पैसे ना अपनी बेटी के बैग में छुपाए होंगे। अभी खोल के बैग चेक करो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब हम बैग चेक नहीं करवाएंगे। यहाँ पे बात चोरी की नहीं, ईमानदारी की है। और अब मेम साहब सिर्फ हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही है, हमारी गुड़िया के ऊपर भी लगा रही है। हम नहीं करवाएंगे अपना बैग चेक, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लिया तुमने, मैंने तो पहले ही कहा था ये अपने मुंह से कभी कबूल नहीं करेगी कि इसने चोरी की है। अभी बैग चेक करवाने की बारी आई तो साफ मना कर दिया। अगर इसके मन में चोर नहीं है और इसने पैसे नहीं चुराए हैं तो ये क्यों नहीं करवा रही अपनी बेटी का बैग चेक? ऐश्वर्या शांत हो जाओ, मैं करवा रहा हूँ बैग चेक। देखो कमला, तुम्हारी मालकिन ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। मैं इसकी बात को भी टाल नहीं सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो। अगर तुम्हारी नजरों में तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं करी है, तो तुम्हें अपनी बेटी का बैग चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है? तुम बैग चेक करा दो ना और गलत साबित कर दो अपनी मालकिन को, और फिर मुझे भी ये बात जान के रिलीफ मिलेगा कि चलो मेरे घर की नौकरानी चोर नहीं है। फिर मैं भी बाहर जाके कहीं ढूंढूंगा कि किसने पैसे चुराए हैं। जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। तो प्लीज तुम फटाफट से बैग चेक करा दो। ठीक है साहब, हम करवा देंगे अपनी गुड़िया का बैग चेक, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर हमारी गुड़िया का बैग चेक होगा ना तो मेम साहब का बैग भी चेक होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों करवाऊंगी अपना बैग चेक? और वैसे भी ये मेरा घर है, मैं मालकिन हूँ उस घर की, वो मेरे पति है। वो जो भी पैसे कमाते हैं वो सब मेरे भी है। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह घर में चोरी करने की। और विभोर, ये सब कैसी बातें? ये नौकरानी तुम्हारे सामने मेरा बैग चेक करवाने के लिए बोल रही है, तुम कुछ बोलोगे नहीं? कमला, ये बहुत गलत चीज है। अगर तुम्हारी मालकिन ने तुम पर इल्जाम लगा दिया, इसका मतलब तुम अपनी मालकिन पर दोबारा इल्जाम लगा दोगी? भला कोई भी मालकिन अपने घर की चोरी क्यों करेगी? लेकिन तुमने अगर इतनी बड़ी बात बोल दिया ना तो ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हारी बेटी के बैग से पैसे नहीं निकले तो तुम्हारी मालकिन के पर्स की भी तलाशी होगी। लेकिन उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, क्योंकि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। ठीक है, कराओ तुम बैग चेक। मैं वादा कर रहा हूं कि तुम्हारी मालकिन का भी पर्स चेक होगा, और जिसके भी पर्स में से या बैग में से पैसे निकले उसको सजा भी दी जाएगी। अब वो सजा कुछ भी हो सकती है, या तो मैं उसको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ या फिर मैं उसको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। ऐश्वर्या, तुम गुस्सा मत करना, उसको बैग चेक कराने दो। कराओ बैग चेक। ठीक है साहब। कुछ नहीं है हमारी गुड़िया के बैग में साहब। हम मानते हैं हम गरीब है, लेकिन चोर नहीं है। ऐश्वर्या, कमला की बेटी के बैग से तो कोई पैसे नहीं निकले, तो फिर तुमने किस बेसिस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि कमला की बेटी ने चोरी करी है या इसके बैग में पैसे हैं, जब पैसे थे ही नहीं? तो बताओ। मुझे नहीं पता विभोर, ये सब कैसे हो गया? ऐसे तो इसकी बेटी के बैग में ही होने चाहिए थे। कहाँ चले गए पैसे? साहब, हमारी गुड़िया का बैग तो चेक हो गया, अब मेम साहब का बैग चेक करिए ना। देखो कमला, ये बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं। तुम चोर नहीं निकली हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अब तुम खामखा अपनी मालकिन को भी इसमें फंसा रही हो। ऑब्वियस सी बात है वो चोरी नहीं करेगी। पर ठीक है, तुम अपनी तसल्ली के लिए इसका पर्स चेक कराना कराओ, फिर मुझे आगे कार्रवाई करनी है कि किसने चोरी करी है। ऐश्वर्या, अपना पर्स चेक करा दो। ठीक है, इतनी दिक्कत है ना इसको, तो मैं करवा देती हूँ अपना पर्स चेक। क्या हुआ मेम साहब? लाइए, मैं ही देख लेती हूँ। यही है ना आपके 2 लाख रुपए, जिसके चोरी का इल्जाम मेम साहब मेरे और मेरी गुड़िया के ऊपर लगा रही थी। करीब है साहब, लेकिन चोर नहीं। कोई पैसे नहीं चुराए हमने। पूछे मेम साहब से कहां से आए उनके बैग में ही पैसे, पूछिए। ऐश्वर्या, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे पर्स में थे, तो उसका मतलब तुमने अपने घर से चोरी करी है। ऐश्वर्या, इतनी देर से तुम कमला पे इल्जाम लगा रही हो कि इसने चोरी करी होगी, और यहाँ पर पैसे तुम्हारे ही पर्स से निकले। चल क्या रहा है इस घर में? नहीं विभोर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पैसे मेरे बैग में कैसे आ गए, जबकि ये पैसे तो मैंने खुद इसकी बेटी के बैग में। क्या बोला तुमने? तुमने ये पैसे खुद कमला की बेटी के बैग में? मतलब मैं बताती हूँ साहब, मैं अपनी गुड़िया को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी मेम साहब ने पीछे से हमारी गुड़िया की जिप खोलकर उसके बैग में पैसे रख दिए, और हमें पता चल गया कि मेम साहब कुछ तो करके गई हैं। मेम साहब के जाने के बाद गुड़िया का बैग चेक किया हमने, तो उसमें से पैसे निकले ही। अब अगर हमारी नीयत खराब होती, पैसे लेकर भाग जाते साहब हम, लेकिन हमने ये पैसे उठाकर मेम साहब के बैग में रख दिए। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सब मेम साहब हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कर रही है, हमें गलत दिखाने के लिए कर रही है। ऐश्वर्या,
मैं जान सकता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश तुमने क्यों करी है इस घर में। तुम कमला को झूठी चोरी के इल्जाम में फंसवा रही थी। अभी अगर मैं कमला के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देता, कमला की जिंदगी बर्बाद हो जाती, और कमला की तो जिंदगी बर्बाद होती होती इस बेचारी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसका कोई करियर नहीं बचता। मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी इस पे ऐसा इल्जाम लगाने की। हाँ तो गलत क्या किया विभोर मैंने? जब से ये इस घर में आई है तब से देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही सिंपैथी दिखाते हो इसकी तरफ। मुझे एक बात बताओ, हमारे आसपास ना 100 घर और हैं, उनमें भी नौकरानियां आती है, दिन में आती है, अपना काम करती है और घर चली जाती है। और तुमने क्या किया? रोड पे मिली हुई इस नौकरानी को और इसकी बेटी को घर उठा के ले आए, बाकी नौकरानियों से दुगने पैसे इसको देते हो, इसकी बेटी की स्कूल की फीस भरते हो, ये रहती खाती सोती सब हमारे घर में करती है। ये सब क्यों विभोर? अरे ऐसा क्या लगाव है तुमको इससे? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। तुम मुझसे ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज करते हो। कोई भी चीज खरीद के लाते हो तो 2 खरीद के लाते हो, एक मेरे लिए और एक इसके लिए। तुम क्या मुझे नौकरानी के बराबर समझते हो? मुझे तो पक्का डाउट है तुम दोनों के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा इसके साथ कोई अफेयर चल रहा है और तुम दोनों की प्लानिंग है मुझे मिलके घर से बाहर निकालने की? इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये और इसकी बेटी अब और इस घर के अंदर रहे। मैं इन्हें घर से बाहर देखना चाहती हूँ विभोर, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ऐश्वर्या, अपना मुंह बंद रखो। तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो अपने पति पे? मेरा और कमला का अफेयर? मैं उसको अपनी बहन जैसा मानता हूं, और कमला ने भी मुझे अपना भाई ही माना है। और तुम्हारी सोच इतनी गिर सकती है? अरे अगर तुम्हें हम पर डाउट था तो तुम मुझसे पहले आके बात कर लेती। मैं कमला के रहने का कहीं और इंतजाम कर देता। हाँ, मैं कमला को यहां पर लेकर आया, मैंने उसकी बेटी के खर्चे उठाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस दिन के लिए नहीं ऐश्वर्या कि हमारे बीच में ऐसी कड़वाहट आ जाए कि मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगे। और तुम क्या सच जानती हो? क्या जानती हो कि तुम कमला कहां से है, मैं उसको सड़क से लाया हूं, कहां से लाया हूं? बताओ तुम्हें क्या सच्चाई है? नहीं साहब, कुछ मत बोलिए। क्यों कुछ मत बोलिए? मैं सच जानना चाहती हूँ विभोर, ऐसी कौन सी बात है जो इतने वक्त तक मुझसे छुपाई गई है और तुम अपनी बीवी से सीक्रेट्स रख रहे हो? अरे ऐसी क्या बात है इस नौकरानी और इसकी बेटी में जो तुम इनको इतनी ज्यादा अहमियत देते हो? मैं आज सच जान के रहूंगी। जानना है मुझे बताओ। ठीक है, बता रहा हूं। कमला, मुझे बताने दो, वरना तुम्हारी मालकिन शक करके ना पूरी सोसाइटी में हमारी बदनामी करा देगी और हमारा रिश्ता खराब होगा सो अलग। सुन लो सच, कमला नहीं महक है इसका नाम, और ये कोई काम वाली नहीं है, मेरे गुजरे हुए दोस्त की बीवी है। और ये मेरे दोस्त की बेटी। जब मेरे दोस्त का कार एक्सीडेंट हो गया तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी पत्नी और उसकी बेटी का ध्यान रखूं। लेकिन उसने साथ में यह वादा भी लिया था कि मैं दुनिया में किसी को इस सच्चाई के बारे में ना बताऊं। अब ऐसा उसने क्यों कहा वो जाने, लेकिन मुझे उसकी बात का मान रखना था और अपनी भाभी की इज्जत को भी बरकरार रखना था। इसलिए मैंने ये बात राज ही रखी, और यहां पर भाभी को मैं कमला नाम की नौकरानी बनाकर ले आया। सोचा था कि इनकी बेटी का अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा, स्कूल चली जाएगी, करियर बन जाएगा, उसके बाद जब भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो अपनी माँ के साथ अलग एक अच्छी जिंदगी बसा लेगी। तब तक मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता हूं। लेकिन ऐश्वर्या, इस बीच में तुम्हारे मन में ये सब जहर पड़ रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे अगर तुम्हें डाउट था तो मुझसे आके क्लियर कर लेती। अगर तुम्हें इन दोनों को घर से बाहर ही निकलवाना था तो डायरेक्ट बोल देती मुझे या इनको। लेकिन ये चोरी के इल्जाम के थ्रू उस तरह से बाहर निकलवाना, तुम सोच रही हो क्या हो जाता? अगर कल को ये जेल चली जाती तो मैं अपने आप को कोसता। देखो ऐश्वर्या, मैं मानता हूं कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि घर में इस तरह से एक नौकरानी और उसकी बेटी और उसका खर्चा उठाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन करना था तो पहले ही दिन कर देती ना। ऐसे स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। और इनके साथ तो जो होता ही होता, हमारी शादी बर्बाद हो जाती। ये तो अच्छा है कि आज ये सच्चाई मेरे सामने इस तरह से आ गई तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, वरना ये पूरा घर तहस नहस हो जाता। लेकिन विभोर, इतनी बड़ी बात थी और तुमने अब तक मुझसे ये बात छुपाई। तुम मुझे पहले ही सारा सच बता देते। मैं तो इन्हें एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारे दोस्त की बीवी है तो मैं कभी इस तरीके से नहीं करती। और तुम मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं करते विभोर कि तुम मुझे सच बता सको। देखो विभोर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, जबकि मैं भूल गई थी कि तुम दिल के कितने अच्छे इंसान हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। लेकिन तुमने भी गलत किया विभोर, तुम्हें पहले ही मुझे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। और आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपके साथ आज तक इतना मिसबिहेव किया है क्योंकि मुझे सच्चाई का नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको इस घर में वही इज्जत मिलेगी जिसकी आप हकदार है। आप इनके दोस्त की वाइफ है, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोच लो ऐश्वर्या, ये आखिरी बार है। अगर फिर तुम्हें दोबारा कभी शक हुआ और तुमने ऐसा इल्जाम वगैरह कुछ भी लगाने की कोशिश करी तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। अभी भी सोच लो, तुम्हें अगर दिक्कत है तो मैं भाभी का इंतजाम कहीं और कर दूंगा, लेकिन अगर सच में तुम इन्हें इस घर में रखना चाहती हो, तुम इनके साथ एक बहन बन के रह सकती हो, तो ही मैं इन दोनों को इस घर में रखूंगा। हाँ विभोर, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा और ये लोग अलग जाके बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी, आज जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आप समझ सकती है किसी भी घर में हो सकती है, लेकिन ऐश्वर्या दिल की बुरी नहीं है। इसने जो कुछ भी किया वो जेलसी में किया। वो बहुत प्यार करती है मुझसे और वो आपसे और आपकी बेटी से भी उतना ही प्यार करेगी, ये सच्चाई जानने के बाद। मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप तो प्लीज ये घर छोड़ के जाने का डिसीजन नहीं लेंगी ना सबके बाद? नहीं, आपका घर कैसे छोड़ सकते हैं हम? हमारे पति के जाने के बाद आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए। गलत फहमियां हो जाती है कभी कभार, लेकिन अब तो भाभी को सब पता चल गया है। मुझे नहीं लगता अब कोई परेशानी होगी भाभी को हमारे यहाँ पे रहने से, और हमें भी कोई परेशानी नहीं, पहले भी नहीं थी। अब ठीक है, फिर आप गुड़िया को स्कूल छोड़ाइए, बाकी बात हम बाद में आके करते हैं। चले गुड़िया, आते हैं।